इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबन विधानसभा के पकड़ीदयाल में, जहां पे आज जन स्वराज का बिहार बदलाव यात्रा का आज आखिरी दिन इसलिए माना जाएगा क्योंकि कल नवरात्र का शुरुआत है और कल ये नहीं हो पाएगा, इसलिए आज इसका अंतिम दिन है। हमारे साथ मधुबन विधानसभा प्रभारी चंद्रभूषण तिवारी जी उपस्थित हैं। चंद्रभूषण तिवारी जी, आज आप लोगों का बिहार बदलाव यात्रा का समापन है, आगे आप लोगों का रणनीति क्या रहेगा? हमारी रणनीति स्पष्ट है कि हम जो बचे हुए क्षेत्र हैं वहाँ डोर टू डोर जाएंगे, जन स्वराज के विचार को वहाँ रखेंगे, प्रशांत जी की बातों को रखेंगे, बताएंगे कि यही एक अवसर है जिससे हम बदलाव ला सकते हैं। अगर यह अवसर हाथ से जाता है तो फिर बहुत मुश्किल होगी। इसीलिए ज़रूरी है कि आप सभी एक बार साथ दें और इस बिहार बदलाव यात्रा में शामिल भी रहें या इसके माध्यम से जाने कि व्यवस्था परिवर्तन में आप भागीदार हो। यही सबसे अपील मैं करता हूं और आपके व्यूअर्स को भी कहता हूं। पहले तो स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं और उन्हें आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि व्यवस्था परिवर्तन के भागीदार बने। वो अपने अपने माध्यम से, अपने अपने रिसोर्सेज से जो भी हो सके इस चीज़ को लोगों तक फैलाएं कि जन स्वराज ही एक यहाँ से गरीबी से निकलने का रास्ता बता सकती है, वरना कोई नहीं। 80 सालों से हम लोग इसी ऊहापोह में थे कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। उलट कर देख लिया, पलट कर देख लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब जन स्वराज ही एक रास्ता है जिससे वो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। आप गांव-गांव जा रहे हैं, जनता से किस तरह का आपको समर्थन मिल रहा है? जनता के अंदर बहुत बड़ी उत्साह है। हमने तो आज से नहीं, लगभग 6 महीना से पहले से या उससे भी पहले से हम गांव-गांव में जा रहे हैं। हमने बूथ कमेटियां बनाई, बूथ प्रभारी बनाया, बूथ कमेटियां बनाई, हमने परिवार लाभ कार्ड वितरित कर रहे हैं और साथ साथ ये यात्रा भी हुई है। यह यात्रा लगभग हमने कोशिश किया है कि मधुबन विधानसभा के एक एक गांव में जाएं और गए हैं। बड़ी धूमधाम से लोगों ने स्वागत किया है, सत्कार किया है, आगे आकर बढ़कर अपनी बताया है कि मैं आपके साथ हूं। अब ये निश्चित होना है कि अब उसको किस तरह से हम वोट में परिवर्तन कर पाएँ, यह भी सुनिश्चित हो गया है। बस इंतज़ार है नवंबर की। आपके चुनाव चिन्ह पे एक स्लोगन लिखा हुआ है, गरीबी से निकलने का रास्ता, हर घर स्कूल का बस्ता। देखिए, यह स्लोगन मात्र ही नहीं है। आप भी अगर देखें, अगर अर्थशास्त्र की कसौटी पर अगर तौलना चाहते हैं, तब भी अगर गरीबी से निकलना है तो शिक्षा अनिवार्य है। इसीलिए शिक्षा के लिए स्कूल का बस्ता जरूरी है। तो जब भी हम बस्ता का पूजन करेंगे, बस्ता का आग्रह करेंगे, उसका धारण करेंगे, तो हमें शिक्षा आएगी और शिक्षा से रोजगार मिलेगी या हुनर मिलेगा और उससे हम अपने जीवन यापन करने में सफल होंगे। हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा। हम यही रोजगार की व्यवस्था भी कर पाएंगे। रोजगार नहीं, रोजगार दे सकते हैं। इसीलिए हमारा मूल मंत्र है शिक्षा। मूल मंत्र है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से रोजगार और रोजगार के माध्यम से गरीबी से निकलने का रास्ता, यह है मूल मंत्र हमारा। हमारी महिलाएं जो सशक्त नहीं है, उनको कम ब्याज दर पर उनको मुहैया कराई जाएगी रकम, जिससे वो अपना स्वरोजगार कर सके, अपने घर की स्थिति को सुधार कर सके। आप लोग परिवार लाभ कार्ड बना रहे हैं। शुरू में प्रशांत किशोर जी इसका विरोध करते थे, जैसे लोगों का कहना है, विरोधी पार्टी का कहना है कि पहले विरोध किया करते थे, लेकिन अब खुद भी वो जो है लोगों को लुभावना एक योजना चला रहे हैं। देखिए, परिवार लाभ कार्ड वो लुभावना नहीं है, वो कैश में नहीं देने की स्थिति है कि भिन्न भिन्न माध्यमों से। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कह दूं कि अगर जो बेरोजगार यहाँ है, जो हमारे भाई बंधु हैं, जो मजबूरी में वो बाहर जाते हैं, उनको 10 से 15 हज़ार रुपये तक की रोजी रोटी की व्यवस्था करेंगे या उसका वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। दूसरा है कि हम अपने बच्चों को, जो 15 साल के बच्चे हैं, 15 साल से नीचे के बच्चे हैं, उसे हम विश्व स्तरीय शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। तीसरा है कि हम महिलाओं को 4% ब्याज की दर से 5 लाख का हम लोन देंगे, जिससे वो अपनी व्यवस्था बना सकती है। और अंतिम है कि वह किसानों को जो नगदी फसल उपजाएंगे उसको रोज नरेगा के माध्यम से पेमेंट की जाएगी, यानी मुफ्त कृषि हो जाएगी। तो ये 5 गारंटी हमारे प्रशांत किशोर जी का मूल मंत्र है और यह गारंटी ही नहीं, वादा ही नहीं, यह निश्चित होगी यदि मेरी सरकार आती है तो।
रोजगार की बात किया जाए, प्रशांत किशोर ने लगातार दावा किए हैं कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो हम पलायन को रोकेंगे। पलायन को रोकने के लिए आपकी पार्टी के पास कौन सी योजनाएं हैं? देखिए, पलायन को रोकने के लिए साफ स्पष्ट शब्दों में हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि पलायन केवल यह नहीं है कि केवल वह गरीबों के पास है, मजदूरों के पास है। पलायन हमारे सभी वर्गों के लिए है। अगर वह संभ्रांत है तो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने की भेजता है। अगर यहाँ पर वो व्यवस्था हो जाए तो वह जो लिक्विडिटी है, वह जो पैसा है, वह हमारे ही प्रदेश के काम आएगा। दूसरा है कि मध्यम वर्गीय का भी यही स्थिति है। और जो आदमी नौकरी यहाँ नहीं पाता है वो मजबूरी में जाता है, मजबूरी में दूसरे जगह जाता है और इसी तरह मजदूर भी हमारे पास जाता है। तो हमारी यह है कि अगर जवानों को यानी हमारे बड़े लोगों को अगर भाई और बंधु या पिता जो भी हैं उनको अगर रोजी रोटी की व्यवस्था यही की जाए, वो 10,000 से 15,000 रुपये की महीने की व्यवस्था की जाए तो यह उनके स्थिति को सुधार सकती है। और कुल मिलाकर जो अगर हमारे चार्ट में देखेंगे तो सब के माध्यम से 20,000 प्रति माह के दर पर वृद्धा पेंशन में छोड़ दिया। वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, ये सब 2-2 हज़ार रुपये मिलेंगे। अगर एक वृद्ध आदमी को 2,000 रुपये अगर वृद्धा पेंशन मिलती है तो उनकी सामाजिक सुरक्षा भी रहती है, उनको आदर भी मिलता है, उनका जीवन भी अच्छा होता है और वह आदर के साथ उनके जो परिजन भी हैं व्यवहार करते हैं। जी, शुक्रिया। तो हमारे साथ थे मधुबन विधानसभा के प्रभारी चंद्रभूषण तिवारी जी। आज बिहार बदलाव यात्रा का अंतिम दिन था। आगे से इनका कहना है कि हम उसी तरह से निरंतर जनता के दरवाजे पर जाएंगे और जनता को जागरूक करेंगे कि आप अपने लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, बिहार को बदलने के लिए वोट दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।